वेलकम टू पाइथन क्लास। और आज हम बात कर रहे हैं डिक्शनरी के सर्चिंग एंड सॉर्टिंग पार्ट की। राइट, जैसे हमने लिस्ट में सर्च एंड सॉर्ट किया था, सेम वे में और इजी वे में हम क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी के अंदर हम सर्चिंग एंड सॉर्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सर्चिंग सॉर्टिंग यूजिंग फंक्शन की। कि सपोज हमने एक फंक्शन ले लिया है जिसमें मैंने डिक्शनरी पास किए हैं और उसमें मुझे सर्च करना है, तो कैसे करेंगे। पहला पार्ट तो मैंने लिख दिया है कि किस तरह से मुझे इनपुट कराना है डिक्शनरी को। ऑब्वियसली बात है, डिक्शनरी को इनपुट कराना आपको आना चाहिए। मैं पहले भी समझा चुकी हूँ कि आप रेंज ले लेंगे, की वैल्यू डालेंगे और d1 डॉट की वैल्यू इनपुट करके d1 के अंदर आप प्रिंट क्या करा देंगे, आप प्रिंटिंग द डिक्शनरी को प्रिंट करा देंगे। ठीक है, अब आप स्टार्ट करो यूजिंग फंक्शन में आपने क्या किया है, डेफ के नाम से फंक्शन स्टार्ट किया है। d1 के अंदर आपने क्या कीवर्ड वो डिक्शनरी पास कर दी है। ठीक है, सर्च आई के नाम से। आई सर्च मीन्स आप कौन सी वैल्यू उसकी सर्च करो डिक्शनरी की। आप ऑब्वियसली अभी की सर्च कर रहे हो तो यू आर एंटरिंग द की वैल्यू। m इक्वल टू d1 डॉट आइटम, ये आपको अगर याद हो तो आइटम जो हमारा फंक्शन है वो क्या करता है, दैट विल रिटर्न द लिस्ट इन द फॉर्म ऑफ की एंड वैल्यू के फॉर्म में आपको एक लिस्ट दे देगा जिसके अंदर आपकी सपोज आपने कोई भी वैल्यू इनपुट करी है। सपोज 1 का 20 ले लिया, 2 का 30 ले लिया एंड 4 का 55 ले लिया। आपने ये 3 एलिमेंट इनपुट करे हैं, तो ये सारे एलिमेंट्स जो होंगे आपके डिक्शनरी के जो होंगे वो लिस्ट के फॉर्म में हो जाएंगे। सपोज हम कहते हैं प्रिंट करती है अगर आपकी डिक्शनरी, तो ये कैसे प्रिंट कर रही है, 1 20 2 30 एंड 4 55। राइट, और अगर हम लेते हैं तो इसे कॉमा के फॉर्म में आपकी ये प्रिंट हो जाएगी लिस्ट में। ठीक है ना, तो जो आपका d1 डॉट आइटम होता है वो किस फॉर्म में ले लेता है, डिक्शनरी को इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट वो प्रिंट कर लेता है। तो हम बात करते हैं फॉर लूप की कि अगर मुझे सर्च करनी है, ऑब्वियसली मुझे क्या सर्च करना है, की वैल्यू सर्च करनी है। तो मैं लूप डालूंगी फॉर i, j इन m। इट मीन्स i, j दो की वैल्यू क्यों डाली है, क्योंकि i फॉर की, j फॉर वैल्यू। तो इट मीन्स आइटम वर्ड से आप की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो और की के साथ उसकी वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि i के अंदर अगर जो मैंने वैल्यू सर्च की है वो आ गई है, तो मैं क्या करूँगी, रिटर्न कर दूंगी दोनों चीजें, i, j मतलब उसकी वैल्यू को भी और जो उसकी की और उसकी वैल्यू दोनों को मैं रिटर्न कर रही हूँ। अदरवाइज आई एम जस्ट रिटर्निंग नॉट फाउंड। ठीक है, अब ये दोनों चीजें मैं रिटर्न कर रही हूँ, तो हम इसका वो फंक्शन बना लेते हैं कि ऑब्वियसली कि अगर मुझे फंक्शन कॉल करना है तो मैं कैसे करूँगी। राइट, जैसे मैंने यहाँ पर डेफ फंक्शन बना दिया है, तो डेफ फंक्शन के इंटेंटेशन में आपको ये पता है कि मुझे क्या बनाना चाहिए, आई एम जस्ट मेकिंग द फंक्शन कॉल। तो मैं फंक्शन कॉल यही बना लेती हूँ। फंक्शन कॉल किस तरह से करना है, मुझे क्या नाम है फंक्शन का, सर्च फंक्शन है, लेकिन मैं वैल्यू रिटर्न कर रही हूँ तो मैं सर्च आई के नाम से, जिसके अंदर मैं d1 पास कर रही हूँ। ठीक है, आई एम आस्किंग हियर इफ x इज इक्वल टू नॉट फाउंड। अगर x की वैल्यू नॉट फाउंड आई है, क्योंकि मैंने यहाँ नॉट फाउंड भी लिखा है, लास्ट में रिटर्न किया है फॉर लूप के इधर। अगर x इक्वल टू नॉट फाउंड हुआ है तो आप यहाँ क्या दे रहे हो, प्रिंट की कॉमा की, आपके इंटेंटेशन में की x मतलब की नॉट फाउंड लिखा आ गया। एल्स क्या आप दे रहे हो, प्रिंट करा रहे हो, किसकी वैल्यू प्रिंट करा रहे हो, यू आर प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ i एंड j, बट i एंड j तो आपकी रिटर्न होगी x में, तो आप सिंपल क्या कर रहे हो, x को प्रिंट करा रहे हो। ठीक है, तो इट मीन्स i एंड j। अब इसमें अगर सपोज मेरे पास वैल्यू थी, हमने कहा कि हमारे पास हमें सर्च की है 2 वैल्यू, तो 2 वैल्यू तो यहाँ है, तो आउटपुट किस फॉर्म में आएगा, आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ 2 और उसकी वैल्यू 20। इन दिस फॉर्म आपको वैल्यू अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ भी कमांड कर सकते हो कि रिटर्न से पहले फाउंड कमांड लिख के फिर भी रिटर्न कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये प्रोसेस हुआ हाउ टू सर्च अ की वैल्यू। अगर मुझे की वैल्यू के साथ अगर मैंने कहा कि मुझे वैल्यू सर्च करनी है, तो सिंपल आप इस कमांड्स के अंदर ही क्या कर सकते हो, सपोज आपने आई की जगह वैल्यू सर्च करनी है। ठीक है, आपने यहाँ पर मैंने कमांड चेंज कर दी कि मुझे वैल्यू सर्च करनी है,
वो सेम एज इट रहेगा। बस आपको क्या सर्च करना है, यू जस्ट यहाँ आई की जगह आप क्या कर दोगे, जस्ट जे चेंज कर दोगे। क्यों? क्योंकि आई इज फॉर की, जे फॉर वैल्यू। अब हम क्या कर रहे हैं, जे को फाइंड कर रहे हैं, वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। अगर मुझे वैल्यू पता करनी है तो इफ जे इज इक्वल टू वी सर्च मिल जाता है तो मैं रिटर्न कर दूंगी आई जे। और यहाँ पर एक और कमांड लिख देती हूँ मैं साथ में, फाउंड वैल्यू, प्रिंट लिखना पड़ेगा मुझे, प्रिंट वैल्यू फाउंड, और रिटर्न कर रही हूं मैं आई कॉमा जे। ठीक है, अब मैं वैल्यू फाउंड कर रही हूँ। वैल्यू फाउंड कैसे कर रही हूँ, यहाँ पर वैल्यू मिल जाती है तो वैल्यू फाउंड और आई जे हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ कमांड क्या आ जाएगी, वैल्यू फाउंड और 20 और 2 और 20 इन द फॉर्म ऑफ की एंड वैल्यू आ सकती है। ठीक है, और अगर स्पेशली आप सिर्फ वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ पर जे को प्रिंट करा सकते हो। तो इट मीन्स अ d1 डॉट आइटम की हेल्प से यू कैन सर्च योर की वैल्यू एज वेल एज योर वैल्यू, कोई भी वैल्यू आपकी लिस्ट के अंदर उसके अंदर फाइंड कर सकते हो, राइट। तो होप यू अंडरस्टैंड हाउ वी सर्च अ की एंड वैल्यू इन अ डिक्शनरी। फॉर सर्चिंग आप देख चुके हो किस तरह से हमने की वैल्यू और उसकी वैल्यू को हमें सर्च करना है और डिस्प्ले करना है। ठीक है, उसके लिए हमें आइटम डिक्शनरी लेना पड़ता था, फंक्शन यूज़ करना पड़ता था। अब मैं क्या कर रही हूँ, सॉर्ट कर रही हूँ। मीन्स आप डिक्शनरी को कैसे सॉर्टेड ऑर्डर में दिखा सकते हो। एक तो आपका फंक्शन होता है सॉर्टेड, उसके फॉर्म में भी आप डिक्शनरी को सॉर्ट कर सकते हो। दैट इज़ द ईजी मेथड, आपने सॉर्टेड फंक्शन यूज़ कर लिया है। बट अगर आपको प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं यूज़ करना तो आप किस तरह से सॉर्टेड ऑर्डर करोगे। पहले बात आप क्या करोगे, सारे कीज़ को आप लिस्ट में कन्वर्ट करोगे। कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो मैंने डिक्शनरी ले ली D1 के नाम से जिसके अंदर 4, 1, 2, 7 दैट इज़ आवर अनसॉर्टेड डिक्शनरी। हमने अनसॉर्टेड डिक्शनरी ले रही है। फिर हमने फंक्शन बना दिया जिसके अंदर मैं D1 पास कर रही हूँ एंड आई एम टेकिंग वन लिस्ट, एक लिस्ट ले लिया इसके अंदर मैंने L। अब फॉर आई इन D1 ये कमांड में हम पूरी डिक्शनरी ले रहे हैं और फॉर आई इन D1 के अंदर आई के अंदर क्या आ रही है हमारी वैल्यू, कीज जो है वो सारी इनिशियलाइज हो रही है 1 बाय 1। और एल डॉट अपेंड आई के अंदर क्या करेंगे हम, लिस्ट के अंदर जब मैं प्रिंट करूंगी तो सारी जो कीज वैल्यू है वो एज इट इज़ आपकी यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगी 2, 7 एंड 3। तो इस तरह से अपेंड करके आप क्या करोगे, सारी जो कीज हैं उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दोगे, दैट विल स्टोर इन एल। अब लिस्ट को तो आपको सॉर्ट करना आता है यूजिंग बबल सॉर्ट या सिलेक्शन सॉर्ट, आप क्या कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो। यहाँ मैंने बबल सॉर्ट वाला मेथड यूज़ किया है। अगर बबल सॉर्ट वाला मेथड आपको नहीं पता है तो मेरी पिछली वीडियो देखिएगा जिसके अंदर बबल सॉर्ट यू ऑफ लिस्ट कैसे हमने किया था। तो सेम मेथड पे मैंने लिस्ट को क्या कर देना है, सॉर्ट कर देना है और प्रिंट करा देना है। अब प्रिंट कराने का वक्त इसका मतलब मुझे 1, 2, 3, 4 एंड 7 आपकी जो लिस्ट है वो किस ऑर्डर में आती है, सॉर्टेड ऑर्डर में आती है। आपकी लिस्ट तो अब सॉर्टेड ऑर्डर में आ गई, लेकिन अब लिस्ट एज ए की है हमारी, देखा जाए तो डिक्शनरी की कीज है वो लिस्ट। अब इसके अंदर मुझे 1 बाय 1 वैल्यू इंसर्ट करनी है और इसे क्या बनाना है, डिक्शनरी बनाना है। ठीक है, तो हम इस कमांड्स को डिक्शनरी में कैसे चेंज करेंगे, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, हमने एक डिक्शनरी ले ली डी, ठीक है, एक ब्लैंक डिक्शनरी ले ली है। फॉर आई इन रेंज लेंथ एल, मतलब आई की वैल्यू कब तक जा रही है, लेंथ तक। इसका मतलब 0, 1, 2, 3, 4 मतलब 4 बार ये लूप, 5 बार ये लूप चलेगा हमारा। तो आई इज इक्वल टू 0, जब आई इज इक्वल टू 0 है तो हमने की क्या ली है, की वैल्यू क्या ली है, एल ऑफ आई। व्हाट इज एल ऑफ आई, एल ऑफ आई क्या है, 1। तो की वैल्यू हमारी क्या हो गई है, 1 हो गई है। नाउ अब हम क्या करें, डी ऑफ की, डी का जो की है, डी की क्या है, 1 है। उसके अंदर मैं क्या स्टोर कर रही हूँ, D1 ऑफ की, मतलब इस की वैल्यू जो 1 की वैल्यू इसके अंदर थी, 1 की वैल्यू क्या थी, ABC थी, वो मैं स्टोर कर रही हूँ। ठीक है, अगर एक बार में नहीं हो रहा है क्लियर तो दोबारा देख लेते हैं। अब i इज इक्वल टू 1, i इज इक्वल टू 1 में की वैल्यू क्या है, की वैल्यू हमारी यहाँ पर 2 है, की वैल्यू क्या हमारी 2 है। d ऑफ 2, ये हमारे 2 ले लिया है, इज इक्वल टू
D1 ऑफ की, D1 ऑफ 2 क्या है, D1 ऑफ 2 क्या है हमारा, D1 ऑफ 2 दिस XYZ, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं डिक्शनरी में हम तो की की हेल्प से ही सर्च करते हैं, वो क्या हमारा XYZ। एक और नंबर ले लेते हैं, I की वैल्यू अब 2 होती है तो की वैल्यू क्या है, 3 है, की वैल्यू क्या है यहाँ 3 है, तो D ऑफ 3 विल गिव D ऑफ 3 पर्टिकुलर डिक्शनरी, क्योंकि हम यहाँ D1 में सर्च कर रहे हैं, D1 ऑफ 3 पर्टिकुलर में क्या है WWW, ठीक है। तो सेम वे में आपकी लास्ट वाली भी आ जाएगी। तो इन दिस वे आपकी डिक्शनरी 1 बाय 1 क्या हो जाएगी, की के साथ सॉर्टेड ऑर्डर हो जाएगी, एंड फाइनली यू गॉट 1 कॉलन ABC, 2 कॉलन XYZ, 3 कॉलन WW, 7 कॉलन, अच्छा 4 भी बचा है आपका, 4 कॉलन BBB एंड 7 कॉलन SSS। तो फाइनली आपकी डिक्शनरी सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर चीज़ें तो ठीक है, पहले आपने केस को लिस्ट में डाला, लिस्ट को आपने किस फॉर्म में सॉर्ट किया, उसके बाद उस लिस्ट के अंदर मैच करती हुई की वैल्यू जैसे इंसर्ट करेंगे तो बेसिक आपका मेन सॉर्टिंग यहीं पर आगे फिनिश हो जाती है। और हम क्या करेंगे, इस फंक्शन कॉल करेंगे सॉर्टर फंक्शन को D1 को, एंड डूइंग दिस कैलकुलेशन एंड इट विल प्रिंट द वैल्यू, क्योंकि लास्ट में हम क्या करा रहे हैं, वी जस्ट प्रिंटिंग द सॉर्टेड डिक्शनरी D के फॉर्म में हम प्रिंट करा रहे हैं। होप यू अंडरस्टैंड किस तरह से मैंने यहाँ पर सॉर्ट किया है, और सर्चिंग सॉर्टिंग आपको इन ए डिक्शनरी बिल्कुल क्लियर हो गया है, ठीक है। थैंक यू।